आमतौर पे होता है कहीं कहीं दूरी और ऊंचाई के बारे में बात किया जाता है, जो कि वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होते हैं। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एंगल यानी थीटा, हम लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं, उसका भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, किसी भी चीज़ का निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो और साथ में वहाँ पे एंगल भी मेंशन हो, उसके साथ क्या करते हैं, और निकालने के लिए ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम करते हैं क्लास। ठीक है, तो पहले बेसिस को समझ लेते हैं। बेसिस पे यहाँ आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे देखा जाए तो दोस्तों 6 प्रकार होता है, भुजा के आधार पे और होता है कोण के आधार पे। ठीक है, तो देखिए तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका कर्ण है, जो कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस यानी कि एच रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये जो आपका है आधार है, जो कह सकते हैं बेस यानी आपका बी का रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये जो आपका है लंब है, बोले तो परपेंडिकुलर, जो पी की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो इस तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है पाइथागोरस। पर में क्या बनता है जी, पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है कर्ण यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, एच यानी कर्ण है, पी यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि पी जो है, बी यानी कि बेस है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको दो भुजा दिया जाता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आइए 2-3 फॉर्मूले इसी बेस पे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर केवल एच के बारे में कहता है तो आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगर पी का इस्तेमाल करता है तो यहाँ से इस्तेमाल करेंगे हम एच के स्क्वायर माइनस यहाँ से बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर बी के लिए इस्तेमाल करता है तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फार्मूला होता है जो इस्तेमाल लोग करते हैं, नहीं तो जनरली जो देखा जाए तो ये फार्मूला आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अब इस बेस पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में। तो हम अनुपात कहें तो टोटल आपके पास अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे आपका पहला जो होता है साइन होता है, उसके बाद आपका होता है कॉसेक होता है, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद आपका होता है सेक, टैन होता है, और यहाँ से लास्ट जो आपका बनता है वो आपका कॉट बनता है। ठीक है, ये 6 रेशियो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल होता है। जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे अगर थीटा करते हैं तो यहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा होता है, अगर यहाँ पे थीटा करते हैं तो यहाँ 90 माइनस थीटा होता है। जो भी है एंगल के अनुसार काम करता है। जैसे कि आप साइन बोल सकें तो साइन के बाद यहाँ पे थीटा इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा कहा जा सकता है। यहाँ पे कॉसेक के लिए तो कॉसेक थीटा कह सकते हैं, यहाँ पे आपका कॉस है तो कॉस थीटा कह सकते हैं, यहाँ पे सेक है तो सेक थीटा कह सकते हैं, यहाँ पे टेन है तो टेन थीटा कह सकते हैं, यहाँ पे कॉट है तो कॉट थीटा कह सकते हैं। ठीक है, जब तक ये थीटा का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक ट्रिग्नोमेट्री शब्द का इस्तेमाल किया भी नहीं जाएगा। थीटा जो होता है चेंज करता है समय के साथ। ठीक है, अब समझते हैं साइन थीटा का जो होता है उल्टा वैल्यू कहा जाए तो 1 कॉसेक थीटा होता है। क्लियर है, और कॉसेक थीटा के लिए उल्टा वैल्यू कहा जाए तो 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में, तो आपका होता है 1 यहाँ से सेक थीटा, और सेक थीटा के बारे में बात करते हैं तो होता है 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार आप टेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेन थीटा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 1 कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 टेन थीटा। ये जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कभी पूछता है कि साइन थीटा के लिए क्या इस्तेमाल करना हो तो 1 कॉसेक कर सकते हैं, और कॉसेक के लिए कहें तो 1 साइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बीच में एक संबंध बनकर आता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1, क्योंकि साइन थीटा को चाहे तो 1 कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक के चाहे तो 1 साइन लिख सकते हैं। उसके बाद आपस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आपका आ ही जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। ये आगे पीछे होते हुए इसका मान 1 ही होता है ना। तो जो आपके पास ये चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हम लास्ट फाइनल फार्मूला आते हैं 8.1 के लिए, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला फार्मूला होता है, जैसे कि साइन थीटा के लिए क्या संबंध इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम P/H कर सकते हैं, क्लियर है। और साइन को उल्टा हमने पढ़ा कि सर कॉसेक होता है, कॉसेक के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, H/P कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं B/H। कॉस को उल्टा क्या होता है सर, सेक थीटा, इसके लिए H/B इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही टैन थीटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं P/B, और कॉट थीटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम B/P। जो ये फॉर्मूले हैं ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 8.1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। हम लोग ऐसा ही करेंगे, जो भी आप एक्सरसाइज पढ़ोगे उसके साथ हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले के बारे में समझा देंगे, उस